भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। उस प्रदेश से जहां साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस प्रदेश से जहां का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। देश के उस प्रदेश से जहां भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उस प्रदेश में जहां 15 साल तक बीजेपी का शासन रहा है, आज वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूती से डटी हुई है कि बीजेपी के हिलने से वो नहीं हिल रही है। जी हां, ठीक समझा बात आपने। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शुमार है जहां 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पिछली बार जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार फिर चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिरी में, लेकिन बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। बीजेपी के लिए दो बुरी खबर है। एक बुरी खबर यह है कि नंद कुमार साय, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, नंद कुमार साय कौन है हम आपको बता दें। उसके पहले आपको यह बता दें कि नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे। 30% आदिवासियों की आबादी है छत्तीसगढ़ में और नंद कुमार साय बीजेपी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बुरी खबर है। और दूसरी बुरी खबर यह है कि कांग्रेस के संपर्क में है नंद कुमार साय, और अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए दूसरी बुरी खबर हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं नंद कुमार साय की प्रोफाइल के बारे में। क्यों बीजेपी के लिए हम बड़ा झटका बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो आपको नंद कुमार साय के प्रोफाइल के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पूर्व मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय रह चुके थे। 4 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार राज्यसभा के सांसद और 1 बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं नंद कुमार साय। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो नंद कुमार साय यहां के पहले विपक्ष के नेता बने, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सरकार की नीतियों पर वो लगातार जमकर प्रहार करते थे बतौर नेता विपक्ष की हैसियत से छत्तीसगढ़ विधानसभा में। और उसका प्रभाव देखिए, जब 5 सालों के बाद चुनाव वहां हुआ तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उखड़ जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और ऐसी सरकार बनती है जो 15 सालों तक शासन में रहती है। अब जबकि वहां कांग्रेस की बड़ी मजबूत सरकार है भूपेश बघेल के नेतृत्व में, बीजेपी वहां अस्तित्व और चेहरे दोनों संकट से गुजर रही है। ऐसे में नंद कुमार साय का बीजेपी छोड़ना और कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिरी में अक्टूबर या नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ते वक्त नंद कुमार साय ने कहा कि मैंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया, बीजेपी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे इस पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी। जिस तरीके से कुछ लोग मिथ्या आरोप लगाकर मेरा चरित्र हनन कर रहे थे, मेरी छवि को धूमिल कर रहे थे, ऐसे में मेरा बीजेपी में रहना मुश्किल हो रहा था। नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है और परेशान इस कदर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव, वो कहते हैं कि नहीं मालूम हमें कि किस वजह से उन्हें गलतफहमी हो गई। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश में हैं और हम उनकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नंद कुमार साय का योगदान और महत्व कितना होगा। देश और दुनिया की तमाम इसी तरह की वीडियोस और पॉलिटिकल अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।